तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। तो इस माध्य को वर्गीकृत बारंबारता बंटन का जब भी माध्य ज्ञात करते हैं तो इसकी तीन विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर नंबर एक, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि जो अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं वही सूत्र ये कहलाता है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन में भी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो और इसी के सूत्र की सहायता से अपन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। नंबर दो, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर वही सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए यहाँ पर कल्पित माध्य कहलाता है, ए कल्पित माध्य कहलाता है। ए कल्पित माध्य है यानी कि कल्पना करके माना गया माध्य है, तथा डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स यानी कि वही विचर के मान होते हैं, या जो सारणी सवाल में दिया हुआ होता है या वर्ग में जो दे रखा है उसकी सहायता से अपन एक्स के मान निकालते हैं। तो ये तो एक कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ ए कल्पित माध्य है यानी कि कल्पना करके माना गया माध्य कहलाता है, जो अपन अपने हिसाब से मानते हैं। तीसरा है इसी का टॉपिक नंबर पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से माध्य बराबर वही पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र होता है वही ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर ए तो वही कल्पित माध्य है, कल्पना करके माना गया माध्य कहलाता है। ए तो कल्पित माध्य है, ए कल्पित माध्य है, तथा u बराबर u कॉलम इस तरह से प्राप्त करते हैं x माइनस ए बटा h, और h वर्ग अंतराल होता है जो कल्पित माध्य मानते हैं उस वाले कॉलम का, या उस जो वर्ग होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में उस वर्गों का वर्ग अंतराल h कहलाता है। तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। 17.3 का सवाल नंबर पहला है। तो सबसे पहले ये जो सारणी है इसमें जो ये वर्ग दे रखा है इससे x का मान ज्ञात करते हैं और इसको मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान वाला स्तंभ बनाएंगे, ये मध्यमान और इसको x कहा जाता है। तो ये यहाँ x लिखेंगे और x वाला कॉलम वही मध्यमान। तो मध्यमान का है यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 हो गए, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो पहला मध्यमान x का मान 5 होगा। फिर वही दूसरे में 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। वही 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। तो x का दूसरा मान 15 होगा। इसी तरह 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे
और वही 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएंगे और ये तीसरा मान 25 हो जाएगा। इसी तरह 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 हो जाएंगे और 70 में 2 का भाग देंगे 35 आ जाएंगे। इसके बाद 40 व 50 जोड़ेंगे 90 हो जाएंगे और 90 में वही 2 का भाग देंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो ये इस तरह अपन जब भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है तो x मध्यमान x का मान ज्ञात किया जाता है। मध्यमान x का मान ज्ञात हो गया। जैसे इस प्रकार अपन मध्यमान x का मान ज्ञात करते हैं। जैसे जो ये वर्ग दे रखा है, ऊपरी सीमा वर्ग का मतलब होता है इसमें 2 मान होते हैं। छोटे मान को निम्न सीमा कहा जाता है और बड़े मान को उच्च सीमा कहा जाता है। दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है। तो जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 हो गया और 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार गया तो ये मध्यमान x वाले स्तंभ में पहला मान 5 लिखेंगे। इसी तरह दूसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति में 10 और 20, निम्न सीमा तो 10 है, उच्च सीमा 20 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 हो गया और वही 30 में 2 का भाग देंगे तो x का मान दूसरी पंक्ति में 30 में 2 का भाग दिया 15 आ जाएगा और ये 15 हो गया। इसी तरह तीसरी पंक्ति में निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, वही दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 हो गए और वही 50 में 2 का भाग देंगे तो यानी कि 25 हो जाएगा और ये तीसरी पंक्ति में x का मान 25 होगा। इसी तरह 30 और 40 यानी कि चौथी पंक्ति में एक निम्न सीमा 30 और उच्च सीमा 40 है, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 40 70 हो गया और 70 में वही 2 का भाग देंगे तो ये x का मान 35 हो गया। इसी तरह पांचवी पंक्ति में निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा 50 है, वही 2 का दोनों को जोड़ेंगे और 90 हो गया और 90 में 2 का भाग देंगे तो यानी कि पांचवी पंक्ति में x का मान 45 हो गया। इसके बाद x का मान ज्ञात हो गया, f का मान दिया हुआ है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है तो वही प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर ये माध्य बराबर सूत्र लिखोगी तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और यही सूत्र अपन ने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में भी पढ़ा है। इसी सूत्र को प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना कहा जाता है। तो अब वही एफ एक्स तो एफ और एक्स का गुणनफल करके सारणी बनाएंगे तो ये एफ एक्स एफ को एक्स से गुणा करके तो ये एफ एक्स कहलाएगा और गुणा करके लिखेंगे। तो जैसे ही एफ को एक्स से गुणा करके लिखना है तो जैसे 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45 हो जाएगा। इसके बाद ये 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18 यानी कि 15 को 12 से गुणा किया तो 180 हो गया। इसके बाद 15 को 25 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37 यानी कि 375। इस 15 और 25 को गुणा किया तो 375 हो गया। इसके बाद 10 को 35 से गुणा करेंगे तो यानी कि ये 1 से 35 को गुणा करके 1 जीरो और लगा देंगे तो ये 350 हो गया। इसके बाद इस 14 से 45 को गुणा करेंगे तो ये होगा 14 पंजे 70 की जीरो हासिल 7 लगेंगे 4 14 56 और 7 63 यानी कि 630 ये इसका गुणनफल होगा। 14 पंजे 70 70 की जीरो हासिल 7 4 14 56 56 और 7 63 यानी कि ये 630 तो ये हो गया एफ एक्स वाला कॉलम। अच्छा अब एक्स और एक्स वाले स्तंभों को जोड़ेंगे
तो वह कहलाएंगे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ बराबर एफ वाले स्तंभ को जोड़ करके लिखेंगे, तो ये सिग्मा एफ बराबर होगा 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी कि 70। एक बार और जोड़ेंगे इसी तरह, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, यानी कि ये हो गया 60, ये हो गया 60। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे, तो ये सिग्मा एफ एक्स बराबर ये 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28 के 8, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 6 15। तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर 1580। अब वही सूत्र में मान रखेंगे, तो माध्य बराबर, तो ये माध्य या एक्स बार बराबर माध्य, ये एक्स बार बराबर, चाहो तो ये एक्स बार बराबर भी लिख सकते हो, बराबर 1580 बटा ये सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स बराबर 1580 है और सिग्मा एफ बराबर 60 है, तो ये सिग्मा एफ बराबर 60। वही ये 1 0 से 1 0 कट गए। अब इसमें 6 का भाग देना है, एक 158 बचे, 158 में 6 का भाग देना है, तो ये माध्य बराबर, अगर संख्या छोटी है तो भाग डायरेक्ट भी दे करके लिख सकते हो, और संख्या बड़ी है तो अलग से भाग दे करके भी भागफल लिख सकते हो। तो जैसे 158 में 6 का भाग देंगे तो पहले 1 में भाग देंगे, 1 में नहीं जाता है, 15 में देंगे, 15 में 6 का भाग 2 बार गया, तो यानी कि 2 6 12, बचेंगे 3, भाई 38 हो गए, 6 का 12 बोलेंगे, 38 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो यानी कि 36 भाई बचेंगे 2 20 हो गए, 36 18 और ये इस तरह से भाग देंगे तो 26.333 इस तरह से जाएगा और यही माध्य कहलाएगा। माध्य बराबर 26.333, यही अपना आंसर होगा। के बाद कल के टॉपिक में अपन इसके अगले टॉपिक में कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना पड़ेंगे।